दोस्तों, ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारजानी की मौत के बाद ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान कर दिया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर यह हमला करके इजरायली एंटिटी और मोसाद के एजेंट्स के लिए जहन्नम का रास्ता खोल दिया है। साइड में आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि आज की रात इजराइल के लिए जहन्नम की रात होगी। ईरान की तरफ से उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा जो अब से पहले युद्ध के अंदर नहीं की गई थी। लगातार इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वहां के जो आम लोग हैं, जिनका जंग से कोई भी लेना देना नहीं है, वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि आज की रात इजराइल के लिए जहन्नम की रात होने वाली है। लगातार ईरान की तरफ से एक के बाद एक इजराइल पर बीती रात से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ईरान ने कहा है कि हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है और आज की रात जहन्नम की रात इजराइल के लिए होने वाली है। इसी के साथ साथ एक और खबर यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, 28 फरवरी से लेकर आज यानी 18 मार्च तक लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमले किए गए हैं, उसमें इजराइल का मंजर कुछ इस तरह का हो गया है। मेरे साइड में जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, ये गाजा का वीडियो नहीं है, ये दुनिया की किसी और जगह का वीडियो नहीं है, बल्कि इजराइल के शहर, इजराइल की राजधानी तेल अवीव और उसके आसपास के शहरों का नज़ारा है। ईरान ने बीती रात हाईटेक मिसाइलों से इस्तेमाल किया है, हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए हमला किया है और पूरे बस्तियों की जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनको खंडर में तब्दील कर दिया है। इसी के साथ साथ बताया गया है कि ईरान ने जो ये हमला किया है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 2500 इंडिविजुअल स्टक बीनीथ रबल, यानी तकरीबन 2500 लोगों के मलबे के ढेर में दबने की, मारे जाने की खबर है। अब इजराइल इन खबरों की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ईरानी हमलों में इजराइल के 2500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल के अलग अलग जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि IRGC ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्लस्टर वॉरहेड इतना खतरनाक चीज़ होती है कि जहां पर इसका हमला होता है वो जगहें मलबे के ढेर में बदल जाती हैं। तो IRGC की तरफ से कहा गया है कि अब तक हमने ईरान के ऊपर जो मिसाइलें मारी, अब तक जो हमने हमले किए, वो हमारी सबसे हल्की रेंज की मिसाइलें थी। हम चाहते थे कि इजराइल और अमेरिका के पास जितने भी इंटरसेप्टर हैं या जो उनकी ताकतें शुरुआती चरण के हमले में पस्त हो जाए, उसके बाद हम अपनी खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वैसे वैसे ईरान की ये रणनीति काम आई। भारी कमी इजराइल में इंटरसेप्टर की दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वहाँ के शहर और वहाँ की इमारतें मलबे के ढेर में बदल रही हैं। इसी के साथ साथ अल जजीरा की ये खबर है, आप देख सकते हैं, ईरान हैज़ फायर्ड डेडली क्लस्टर मिसाइल एट सेंट्रल इजराइल इन व्हाट इट सेज रिवेंज फॉर इजराइल असैसिनेशन ऑफ इट्स सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी। इन्होंने कहा है कि अली लारजानी की मौत के बदले में क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक के बाद एक। अगर ये तस्वीर आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं, तो इस तस्वीर के अंदर दिखाई देने वाला आसमान इजराइल के शहरों का है, जिनको ईरानी मिसाइलों ने ढक लिया है। इस तस्वीर के अंदर जो छोटी छोटी लाइटें आपको दिखाई दे रही हैं, ये ईरान की मिसाइलें हैं जो इस समय इजराइल के शहरों के ऊपर आग बनकर बरस रही हैं। लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, IRGC ने कहा है कि आज की रात इजराइल के लिए जहन्नम की रात बन सकती है। इतना बड़ा हमला लगातार किया जाएगा, एक के बाद एक लगातार मिसाइलों के एक चरण छोड़े जा रहे हैं, जिसमें भारी भरकम तबाही इजराइल के अंदर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर ईरान से आई है। ईरान के अंदर मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया था, जिसको आज ईरान में फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी पर लटका दिया गया है। और इस खबर के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि इस मोसाद के एजेंट को जो फांसी दी गई है, वो ईरान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। यानी अभी भी ईरानी सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्यता दे रही है। ईरान का कहना है कि भले ही 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को फांसी नहीं होना चाहिए। कानून का पूरी तरीके से पालन करने के बाद आज भी कानूनी तरीके से ही ईरान के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी के एजेंट, मोसाद के एजेंट को आज ईरान में फांसी की सज़ा सुनाई गई है।
दोस्तों इसी के साथ साथ एक बड़ी सनसनीखेज तुर्की से आई है। तुर्की की एक मस्जिद का एक वीडियो सामने आया है। पहले ये खबर देखिए, फिर वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर बताया गया है कि तुर्की की मस्जिद के अंदर अल कदर की नमाज पढ़ने के बाद जब लोग अल्लाह से दुआ मांगने के लिए खड़े होते हैं, पूरी मस्जिद, ये मस्जिद एक ऐसा लग रहा है जैसे आलीशान मॉल हो, मॉल की तरह पूरी मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। इसमें औरतें भी हैं और आदमी भी हैं। आदमी नीचे की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं और औरतें उनसे ऊपर की तरफ नमाज पढ़ रही हैं, दोनों डिवाइड होके। जब नमाज पढ़ ली गई, जब लोग दुआ मांग रहे थे, तो औरतों ने अपने स्कार्फ खोल करके उन आदमियों के ऊपर फेंके और उन आदमियों को ये नसीहत दी कि तुम लोग खामोश बैठे हो और उधर क़िबला अव्वल यानी कि पहला काबा मुसलमानों का अभी तक इजराइल के कब्जे में है, तो तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उसके लिए अब भी आवाज़ नहीं उठा रहे हो। अपने लोगों को, औरतों ने अपने शोहरों को इनकरेज किया, अपने भाइयों को इनकरेज किया, लोगों के अंदर सहानुभूति भरी कि तुम सरकार के ऊपर दबाव बनाओ या खुद कुछ करो, लेकिन क़िबला अव्वल को यहूदियों के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए कदम बढ़ाओ। ये घटना हुई है तुर्की के अंदर। अब ये तस्वीर, ये वीडियो आप देख सकते हैं, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो मस्जिद है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में औरतें ऊपर से अपना स्कार्फ खोलकर लोगों के ऊपर फेंक रही हैं और उनको बता रही हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है। लोगों को सहानुभूति दे रही हैं कि तुम्हें कुछ भी करके क़िबला अव्वल के लिए यानी पहला काबा के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि तुर्की का राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान दो मुआ सांप है। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, लेकिन तुर्की की जनता वाकई ईरान के समर्थन में भी खड़ी है और क़िबला अव्वल को आज़ाद कराने की बात भी करती है। अब तुर्की ही को क्या, सारी दुनिया से ऐसे वीडियो फुटेज और ख़बरें निकल के आ रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा पूरी तरीके से सच्चाई की तरफ खड़ी है, एक साइड में खड़े होकर और हक की बात कर रही है। उम्मत मुस्लिमा से तो कोई दोराए नहीं है, वो अलग बात करें, लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो सरकारों के बड़े बड़े लीडर हैं, वो किसके दबाव में झुके हुए हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ बता रहा हूँ। इजराइल और अमेरिका के समर्थन में काम कर रहे हैं। लोगों के अंदर लगातार जागरूकता बढ़ती जा रही है, आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और अपने सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो तुर्की से आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है, अमेरिका से आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है, यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जहां से लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है कि अब और ज़्यादा नहीं होगा, ईरान के ऊपर हमला करना बंद करो और जंग को शांति की तरफ लेकर के जाओ। और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सारी दुनिया के अंदर जो इस जंग को फैला देना चाहता है उसको गद्दी से उतार फेंको। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आई है दोस्तों। कल ही के दिन में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया जिसमें सैयद अली लारजानी शहीद हुए हैं। उसी हमले के दौरान F-35 फाइटर जेट जो स्टील की बॉडी में बना हुआ होता है, जिसका ये दावा किया जाता है कि इसको कोई नहीं मार सकता, उस स्टील जेट को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने कल मार गिराया है। ये खबर आज आई है 2 बजे के समय, आज यानी 18 मार्च को। बताया गया है कि लगातार ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम F-35 फाइटर जेट के ऊपर हमला कर रहा था और चंद लम्हों के अंदर ही इस फाइटर जेट को मार गिराया गया है। तो अब तक कोई ऐसा देश नहीं बना है जिसने इस फाइटर जेट को गिराया हो। ईरान पहला ऐसा मुल्क बन चुका है जिसने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। तस्वीरें आप मेरे साइड में देख सकते हैं। पहले हवा में शूट किया, उसके बाद नीचे ज़मींदोज़ हो गया। ज़मीन पे आने के बाद में इसके अंदर बड़ी आगजनी हो रही है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है स्टील के बने हुए फाइटर जेट को ईरान ने। तो ईरान के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइलों का एक बड़ा ख़जाना है। अभी तक ईरान अपने दफ़ा के लिए हमले कर रहा है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर इजराइल से आई है। इजराइल के अंदर ये खबर चल रही है इस समय कि इजराइल के एक मेजर ने ये दावा किया है कि बीती रात इजराइल के अंदर जो अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, जिनका नाम था नफ्ताली बेनेट, उनको मार दिया गया है। अब उनको किसने मारा होगा ये मैं समझता हूँ आप लोग समझदार हैं, समझ ही चुके होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने अलावा किसी और को प्रधानमंत्री के पद पर इजराइल में देखना नहीं चाहता। यही वजह है कि लगातार वो जंग छेड़े हुए हैं। इजराइल के अंदर इलेक्शन का समय जैसे ही आता है तो वो कोई ना कोई ऐसी घटना कर देता है कि जिससे लगातार जंग चलती रहे और उसको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से नहीं उतारा जा सके। तो विपक्षी पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, जो इस अब की बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते, जिनका नाम नफ्ताली बेनेट था, उनको लास्ट नाइट मार दिया गया है। किसी ने साजिश के द्वारा उनको मरवा दिया गया है। तो अब ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का ज़माना है। लोकतंत्र के अंदर अगर कोई
तानाशाही दिखाए तो उसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकती जनता। इजरायली जनता लगातार सड़कों पर निकल के विरोध कर रही है ऐसे समय में जब इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। जिन शहरों में कम मिसाइलें जा रही हैं या कम हमले हो रहे हैं वहां पर हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अगर शांति का माहौल हो जाए तो आज ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर की जो सरकार है वो गिर जाएगी और नई सरकार का गठन वहां पर कर लिया जाएगा, क्योंकि इजराइल के अपने लोग इतने ज़्यादा परेशान आ चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू से कि उनका कहना है कि इस सरकार को उखाड़ फेंको। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।